फर्स्ट 8th क्लास फर्स्ट चैप्टर 7.1 एक्सरसाइज 7 चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, क्यूब क्या होते हैं? क्यूब्स होते हैं जैसे कोई वैल्यू है उसका क्यूब हो गया स्क्वायर, है ना, हम क्या करते हैं क्यूब और क्यूब रूट्स इस टाइप से हमको निकालना है। क्वेश्चन फर्स्ट है 8th क्लास का है 7.1 एक्सरसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। कौन सा इनमें से नंबर है जो परफेक्ट क्यूब में नहीं है? तो जैसे 216 है, 128 है, 1000 है एंड 100 है एंड 46656 है। तो आइए चेक करते हैं कि कौन सा क्यूब है जो नॉट परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें 216 दिया हुआ है, तो 216 को हम करेंगे तो क्या कैसे करेंगे? 2 से हम इसका एच सी एफ निकालेंगे। तो 2 से हमने 216 का किया 108 हो गया, 2 से हमने किया 54 हो गया, 3 से किया 27, 3 से 9 और 3 से किया तो इसको 1 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर 216 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? जितनी भी वैल्यूज़ का हमने डिवाइड किया है उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, साइड में जब हमने लिखा तो हम क्या करेंगे? 3 का ग्रुप बनाएंगे इसमें से। जैसे 2 है और 3 है, तो 2 में से हमने एक 2 ले लिया और 3 में से हमने क्या है एक 3 ले लिया। तो हियर ऑल फैक्टर आर क्या होता है? इन ग्रुप ऑफ 3 ट्रिपल एट। ठीक है, तो देयरफॉर 216 इज परफेक्ट क्यू नंबर है। तो ये क्या हुआ? एक परफेक्ट क्यू नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ग्रुप ये 3 का ट्रिपल का ग्रुप बन रहा है और एक ट्रिपल नंबर का ये ग्रुप बन रहा है। तो ये क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाएगा 216। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है 128। 128 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? तो इसको हम कैसे निकालेंगे? हम वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो इसको भी 2 से हम करेंगे। 128 का हाफ 2 से डिवाइड करने पे 64, 64 को 2 से 32 और 32 को 16 और 16 को 8 को मैं 2 का डिवाइड किया तो 4, 4 में 2 का किया तो 2 आ गया और 2 में 2 का किया तो 1 आ गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ 128। प्राइम फैक्टर क्या है 128 का? 2 कितने बार आए? हमारा 7 टाइम 2 आए, तो 2 और 2 है ना। तो हमारे क्या बन रहे हैं? इसमें दो डॉट्स बन रहे हैं। ठीक है, एक 2 का ये ग्रुप बन गया, एक 2 का ये ग्रुप बन गया। तो यहाँ पे 1 फैक्टर 2 डज नॉट अपीयर इन A3S ग्रुप। हमारा ये जो 2 बच गया है वो क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? 1 फैक्टर ऑफ जो ग्रुप है 3A का ग्रुप है उसमें क्या हो रहा है? ये अपीयर नहीं हो रहा है। तो 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि हमारे परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होना चाहिए? सारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? 2 से एक ही ट्रिपल के ग्रुप में आनी चाहिए। तो ये हमारा इसमें 2 है सिंपल, एक 2 बच गया था, ये ट्रिपल के ग्रुप में नहीं आ रहा, इसलिए 128 क्या है? परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया है 1000 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 1000 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? तो इसका भी निकालते हैं हम, है ना। ठीक है, तो 2 का हमने 1000 में किया तो 500 हो रहा है। 2 का 500 में किया 250 हो गया। 250 में किया 2 का तो 125, 125 में 5 का दिया तो 125 और 5 में 25 का दिया तो 5 आ गया और 5 में 5 किया तो 1 आ गया। तो 222 और 555 है ना, दो ग्रुप बन गए हैं। तो यानी ये परफेक्ट क्यूब है क्योंकि इसमें और कोई वैल्यू नहीं बची है। और ये 3 के ग्रुप में क्या हुआ? 3 के ग्रुप में ये फैक्टर वर्क कर रहे हैं। तो देयरफॉर 1000 इज ए परफेक्ट क्या होगा? क्यूब कहलाएगा। इस तरीके से हमें परफेक्ट क्यूब की पहचान करनी है। ठीक है, अगर जो भी वैल्यू एक कोई मान लो सिंगल वैल्यू और होती इसके अंदर 5, तो हम ये क्या होता है? नॉट परफेक्ट क्यूब में आ जाता। अब लेकिन ये परफेक्ट क्यूब में क्योंकि 222 का एक ग्रुप बन गया और 555 का एक ग्रुप बन गया है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट क्यूब। तो 1000 नीचे परफेक्ट क्यूब क्या। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 100 का आप क्यूब निकालेंगे। तो 100 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? तो 100 में 2 का 100 में दिया 50, 2 का 50 में दिया 25, 5 और 25 में 5 का दिया 5, 5 में 5 का दिया 1। तो हमारे क्या आ जाएगा? 2 और तो 2 आ गए और 5 2 आ गए। तो हियर ऑल फैक्टर डोंट अपीयर इन 3S ग्रुप। जो 3S का ग्रुप का जो हमारा फैक्टर है उसमें ये क्या कर रहे हैं? वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए 100 इज नॉट ए क्या होता है? परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। तो हमें क्या लिखना है? देयर फिर 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इस तरीके से हमको मेंशन करना होगा। अब क्वेश्चन 1 का 5th क्वेश्चन है जिसमें है 46656 है ना। 46656 का हमने SCF निकाला तो 23328 आ गया। 2 से करने पर 2 से किया तो 11664 आ गया। 2 से फिर किया तो 5832 आ गया। 2 से किया 2916 आ गया और 2 से 58 किया तो ये आ गया 729। 729 में 3 का डिवाइड किया तो 243 आ गया। 3 का
फिर 243 में किया तो 81 आया, 81 में 3 का किया तो 27, और 27 में 3 का किया तो कितना आएगा 9 आएगा, और 9 में 3 का किया तो हमने क्या आएगा 3 आएगा, और 3 में 3 का किया तो 1 आ जाएगा। अब इनको और प्राइम फैक्टर ऑफ में लिखना है ना, तो प्राइम फैक्टर में क्या है, कितने हमारे पास 2 के ग्रुप हैं और 3 कितने कितने आए हैं, तो हम इनको इस तरीके से लिखेंगे 222, 333 और 333, ठीक है। तो हमारे पास 2 कितना है 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 2 का एक ग्रुप ये हो गया, 2 का एक ग्रुप ये हो गया, 333 का एक ग्रुप हो गया, 333 का एक ग्रुप हो गया, यानी ये परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। तो 4 6 6 5 6 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि इसमें हमारे 3s का ग्रुप फैक्टर को ये क्या कर रहे हैं, अपीयर कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब बोलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू में हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, है ना। मल्टीप्लाई करने पर कौन सा परफेक्ट क्यूब हमें रिसीव होता है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। 243, 256 है, 72 है, 100 और 675 है। तो इसमें पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, तो मल्टीप्लाइड का क्या करता है, परफेक्ट क्यूब रिसीव करते हैं, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट है हमारा 243। 243 का हमने क्या किया, SCF निकाला, 81 आ गया, 81 में 3 का 27, 27 में 3 का 9, और 9 में 3 का किया तो 3 आ गया, 1 आ गया। तो अब हमारे क्या, इसमें भी वही सेम जो क्वेश्चन फर्स्ट में किया है, ग्रुप ऑफ फैक्टर बनाना पड़ेगा हमें। 3 का एक ग्रुप बन गया और 3 बच गए इसमें, तो यानी यहाँ पे 3 डज नॉट अपीयर इन क्या होता है 3s ग्रुप, तो ये अपीयर नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें एक मिसिंग है 3, है ना। तो ये क्या कर रहा है, 3 डज नॉट अपीयर इन 3s ग्रुप, देयरफॉर 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। तो यानी 243 मस्ट भी होना चाहिए मल्टीप्लाइड बाई 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए टू मेक इट्स परफेक्ट क्यूब। तो हमें इस तरीके से आपको आंसर में लिखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर टू का हमारा सेकंड है, क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड है जिसमें है 256 का हमने क्या किया, SCF निकाला, 128 आया, 128 का 64, 64 का 32, 32 का 16 और 16 का 8, 8 का 4 और 4 का 2, और 2 से 2 गया तो 1 आ गया। तो अब हम यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, है ना, ठीक है। 2 प्राइम फैक्टर ऑफ 256, 2 2 2 2 2 2 2 2 और 2 2, यानी 2 2 बच गए और 2 ग्रुप बन गए, है ना। ट्रिपल का जो फॉर्मूला है हमारा वो अप्लाई करना होगा। हियर आर द 1 फैक्टर 2 इज क्या होता है, रिक्वायर्ड टू मेक ए 3s ग्रुप, यानी उसको अपीयर नहीं हो रहा है इसमें 3s ग्रुप में, है ना। तो देयरफॉर 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 टू मेक इट, है ना, ए परफेक्ट क्यूब। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा परफेक्ट क्यूब बनेगा। इट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन टू का थर्ड है 72 का हम SCF निकालेंगे। 2 से 36, 36 का 2 18 हो गया, 18 का 2 से किया 9 आ गया, और 3 को 9 से किया तो 3 आ गया, और 3 को 3 से किया तो 1 आ गया, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 72 क्या हो जाएगा, 2 2 2 का एक ग्रुप बन गया, लेकिन 3 का नहीं बन रहा है, तो यानी 3 डज नॉट क्या हो रहा है, अपीयर इन 3s ग्रुप में क्या हो रहा है, ये अपीयर नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, यानी एक 3 और से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। लेकिन अभी ये क्या है, परफेक्ट क्यूब में नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू का फोर्थ है, 100 का निकालेंगे। तो 100 का कैसे होगा हमारा, 100 का 2 से हमने किया तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 में 2 का किया तो 25, और 5 का 25 में हमने किया तो 5 आ जाएगा। 5 को 5 में किया तो 1 आ जाएगा। तो हम इसमें हमारे 2 2 बार आए, और 5 क्या हो रहा है, 2 बार आए। यहाँ पर हियर फैक्टर 2 एंड 5 बोथ डोंट अपीयर इन 3s ग्रुप, यानी 2 भी और 5 भी क्या हो रहा है, हमारे 3s का जो ग्रुप है, ग्रुप का जो हमारा फॉर्मूला है उसमें क्या हो रहा है, अपीयर नहीं हो रहा है, जिसके लिए क्या क्या होता है, क्यूब परफेक्ट होनी चाहिए। देयरफॉर 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5, यानी इक्वल क्या होता है 10। तो 2 मेक इट परफेक्ट, यानी 2 इंटू 5 करेंगे तो 2 इंटू 5 इक्वल 10, है ना, टू मेक इट परफेक्ट। तो ये इसको क्या करता है, परफेक्ट बना सकता है, यानी इसमें एक 2 और जोड़ेंगे और इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 100 परफेक्ट होगा। लेकिन अभी राइट नाउ ये क्या है, परफेक्ट नहीं है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ में हमें दिया हुआ है 675 दिया हुआ है। 675 का हम निकालेंगे। 3 से किया हमने 2 to 5 आ गया। 3 से 2 to 5 को किया 75 और 3 को 75 से 25 और 5 को 25 से 5 और 5 को 5 से किया तो हमारा क्या है 1 आ गया। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 675 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 333 हमारे दिए हुए हैं इसके अंदर 1 2 3 है ना। और 5 के हमारे क्या कितना दिया हुआ है 2 टाइम दिया हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पे 5 डज नॉट क्या होता है अपीयर इन 3s ग्रुप। जो ये 5 है 2 है ना, तो एक 5 मिसिंग है इसके अंदर। तो यानी ये डज नॉट अपीयर इन 3s ग्रुप में क्या हो रहा है अपीयर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा मैं देयर मस्ट ही 375 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। यानी इसको अगर इसमें 1 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नहीं है राइट नाउ। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मस्ट बाय डिवाइडेड टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब, है ना। पहले तो हमने मल्टीप्लाइड किया था, पहले सिंपल परफेक्ट क्यूब किए थे, ठीक है, कि परफेक्ट है या नहीं है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सेकंड क्वेश्चन में था हमारा नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। लेकिन अब क्वेश्चन थर्ड में क्या हुआ है डिवाइड टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब, है ना। तो अब कैसे करेंगे, आइए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 का कैसे करेंगे हम। 81 है तो 81 को 3 से किया तो क्या 27 को 3 से किया 9 को 3 से किया तो 3, ठीक है। तो अब हमारा क्या आएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 81 क्या आ जाएगा 3 3 3 और 3, यानी एक ग्रुप हमारा 3 3 3 3 का 3 का हमारा एक ग्रुप बन गया। अब इसमें हमारा एक 3 बच गया है ना, तो एक 3 बच गया तो अब इसको क्या करेंगे हम, ईयर 1 फैक्टर 3 इज क्या होता है नॉट इन ग्रुप इन ट्रिपल, है ना, 888 मतलब जो 3 का जो ग्रुप है उसमें क्या हो रहा है वन फैक्टर क्या होता है अपीयर नहीं हो रहा है, इसलिए देयरफॉर 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू मेक इट क्या होता है परफेक्ट क्यूब। यदि 81 में हम 3 का और डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, लेकिन अभी ये क्या है परफेक्ट क्यूब नहीं है। बस इतना सा आपको लिखना है डिवाइड। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है जिसमें है 128 का निकालेंगे कैसे, वही सेम प्रोसेस हमारा एससीएफ का जो प्रोसेस है इसका, है ना। एससीएफ निकालेंगे इसका, फिर इसमें क्या करेंगे जितने भी 2 2 2 आए हैं उनको लिखेंगे, जितने 2 2, ठीक है। अब हमारे ग्रुप कितना बना है 1 2 3, 2 का एक ग्रुप ये बन गया, 1 2 2 2 ये ग्रुप ये बन गया और इसमें हमारा एक 2 बच गया, यानी 1 फैक्टर ऑफ 2 डज नॉट अपीयर इन 3s ग्रुप। यानी एक फैक्टर 2 है वो क्या कर रहा है अपीयर नहीं कर रहा है 3s ग्रुप में, क्योंकि सिंगल डिजिट है ये फिर, है ना। तो देयरफॉर 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 मेक इट परफेक्ट क्यूब। यदि हम इसको 2 से और डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, ठीक है, बाई 2 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो 128 इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होगा। अब है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड में क्या है हमारा 135 दिया है। 135 में 3 का किया तो 45 आएगा, 3 का 45 में किया 15, 15 में 3 का किया तो 5 और 5 में 5 का क्या तो 1 आ गया, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 135 क्या हो जाएगा 3 3 3, एक ग्रुप बन गया लेकिन 5 का ग्रुप नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1 फैक्टर ऑफ 5 डज नॉट अपीयर इन क्या होते हैं 888 एंड देयरफॉर 135 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 5, है ना, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। यानी अगर इसको 135 को हम 5 से और डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब की 2 टाइम अगर 5 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे ये परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें है 192 का हम कैसे निकालेंगे। 192 में 2 का डिवाइड किया तो 96 आया, 2 का 96 में 48 और 48 में 2 का किया 24 और 24 में 2 का किया 12 और 12 में 2 का किया तो 6 और 6 में 2 का किया तो क्या हो गया 3 आ गया। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 192 क्या हो जाएगा 2 2 2 2 का 3 का एक ग्रुप बन गया, 2 2 2 दो ग्रुप बन गया और 3 बच गया इसमें ना। तो 3 का कोई ग्रुप में नहीं है तो यानी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता चल गया। तो यहाँ लिखेंगे हम हियर आर फैक्टर 3 डज नॉट क्या होता है अपीयर इन 888 का जो ग्रुप है ना, उसमें ये सेटल नहीं होता है। तो देयरफॉर 192 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू मेक इट क्या होता है परफेक्ट क्यूब। तो हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना होगा 2 बार 3 से और क्या करना पड़ेगा इसको डिवाइड करना होगा, तभी जाके ये परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। लेकिन अभी राइट नाउ ये परफेक्ट क्यूब नहीं है 192। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन है 704 का निकालेंगे हम। 2 से किया 352 आ गया, 2 से किया 176, 2 से किया डिवाइड 88 आ गया, 2 को 88 से किया 44, 2 को 44 किया 22, 22 में 2 का किया 11 किया 1 तो 1 आ गया, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ क्या होता है 704 क्या हो जाएगा 2 2 2 एक ग्रुप ये बन गया, 2 2 2 दो ग्रुप बन गया और 11 आ गया इसमें 11। तो 11 क्या होता है अपीयर नहीं कर रहा है हमारा 888 ग्रुप को, है ना। तो 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाई क्या होता है 11 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। यानी 11 को 2 टाइम और डिवाइड करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 704 परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। लेकिन अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है।
अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, मैं परीक्षित में के क्या होता है क्यूबिट ऑफ द प्लास्टिशियन, है ना, ऑफ द साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सच क्यूबिट विल ही बी नीडिड टू बी फ्रॉम ए क्यूब। हमें क्यूब बनाने के लिए कितने उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, हाउ मच क्यूबिट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, हाउ मच सच क्यूबिट विल बी नीडिड टू फ्रॉम ए क्यूब। हमें क्यूब बनाने के लिए कितने क्यूबिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए चेक करते हैं कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमें इस तरीके से लिखना है, जैसे हमें गिवन नंबर दिया हुआ है इसमें, है ना, क्वेश्चन में हमें नंबर दिया हुआ है 5 2 और 5 5 2 5 हमें देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 दिया हुआ है 2 दिया है और 5 दिया है। तो हमने 5 2 5 को मल्टीप्लाई किया तीनों को, ठीक है। सिंस फैक्टर ऑफ क्या होता है 5 एंड 2 बोथ आर नॉट इन ग्रुप ऑफ 3, तो ये क्या होता है 5 एंड 2 है क्या है वो ग्रुप में नहीं है ऑफ 3 के में, तो देयरफॉर मस्ट भी क्या होता है मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 करना पड़ेगा, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू क्या करेंगे हम 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। तो हमें इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें 2 2 2 दो बार 2 लेना होगा और एक 5 लेना होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 20 आना चाहिए उसका आंसर टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए उसे, ठीक है। तो हैंस इज़ वी नीड टू क्या होता है 20 क्यूबिट। तो हमें कितने क्यूबिट की ज़रूरत पड़ेगी 20 क्यूबिट की ज़रूरत पड़ेगी।